चौथा रेप केस दिनांक 14 मई 1998 को नारनौल हरियाणा की कुमारी रेणुका के द्वारा दर्ज करवाया गया कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने 7 मई 1997 को रेणुका के साथ बलात्कार किया। विरोधी दल और भी कुछ महिलाओं को इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए राजी कर रहे थे, लेकिन उनका यह प्रयास जब सफल नहीं हुआ तब विरोधी दल के ही एक सक्रिय सदस्य कलकत्ता के चतुर्भुज अग्रवाल ने अपनी ही बेटी रिंकू द्वारा बलात्कार का केस दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह प्रयास भी विफल हुआ। केस नंबर 4 रेणुका। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिवार का समूल विनाश करने के लिए विरोधी दल ने अपने शतरंज के अंतिम मोहरे को आगे बढ़ाया, जो थी नारनौल की कुमारी रेणुका के द्वारा डाला गया। यह केस CBCID का आखिरी केस था। कंपिल थाने में 14 मई 1998 को आरोप पत्र दाखिल करवाया गया कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने 7 मई 1997 को रेणुका के साथ बलात्कार किया और इसमें शांता बहन का सहयोग रहा। रेणुका ने सोचा भी नहीं था और उसको चलाने वालों ने भी सोचा नहीं था कि इस बनावटी कहानी में 1 साल का अंतर है। 1 साल पहले बलात्कार का जो आरोप लगाया गया, उसमें आश्रम में मौजूद रेणुका की मां गायत्री देवी को भी साक्ष्य नहीं रखा गया। घटना के समय घटना स्थल आश्रम पर मौजूद 200-250 लोगों में से किसी भी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है। जब कुछ हुआ ही नहीं तो कुमारी रेणुका के पास कोई ठोस प्रूफ प्रमाण भी कहां से आएंगे। मेडिकल जांच रिपोर्ट से भी पीड़िता रेणुका के साथ बलात्कार किए जाने की पुष्टि नहीं होती है और जब यह केस लोअर कोर्ट से होते हुए अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में पहुंचा दिया गया, अर्थात उस समय एक स्पेशल न्यायालय खोला गया था, तीव्र न्यायालय, जिनके क्रिमिनल केसेस को बहुत लंबा टाइम हो जाता है, उनको जल्दी खत्म किया जाए, इसलिए हाई कोर्ट के ऑर्डर पर वो नया न्यायालय खोला गया था। उस न्यायालय से दिनांक 27 अगस्त 2012 को निम्नलिखित आदेश जारी हुआ। अभियुक्त वीरेंद्र देव दीक्षित पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल दीक्षित को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्ता शांता कुमारी पुत्री नागराज सेठी को धारा 114/376 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। दिनांक 22 सितंबर 1998 को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को निर्देश दिया गया कि 1 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा किया जाए, किंतु निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद भी केसेस निपटाने में 27 अगस्त 2012 अर्थात पूरे 14 वर्ष लग गए। फास्ट कोर्ट में भी 14 साल लटका दिया क्रिमिनल केस को। ये बिना रिश्वत के ऐसा हो सकता है क्या? सारा रिश्वती काम चलता रहा 14 सालों तक, लेकिन जिस प्रकार अंतिम विजय श्री राम की होती है, भले उसके लिए उनको 14 वर्ष का वनवास क्यों न करना पड़े। उसी प्रकार सारी कार्यवाही करते करते प्रैक्टिकल राम को भी 14 वर्ष का समय लग जाता है और अंततः धर्म की, सत्य की अर्थात भगवान की ही विजय हो जाती है।